नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम नवरात्रि के दूसरे और तीसरे दिन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दूसरा और तीसरी नवरात्रि एक हो चुकी है। इसलिए दूसरे नवरात्रि यानी माँ ब्रह्मचारिणी और तीसरा नवरात्र यानी माँ चंद्रघंटा के बारे में समस्त जानकारी, आरती, भोग, मंत्र के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय जयकार करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन श्री ब्रह्मचारिणी माता की शुभकामनाएं। माता का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे मां, ऐसी मैं आशा करती हूँ। नृत्य दुर्गा श्री ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल है। अपने पूर्व जन्म में ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। ऐसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्भर रही। उपवास के समय खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के विकट कष्ट सहे। इसके बाद में केवल जमीन पर टूटकर गिरे बेल पत्रों को खाकर 3000 वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना करती रही। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार रहकर व्रत करती रही। पत्तों को भी छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। इसी कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना देवी अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने उस कठिन तपस्या विरत करने के लिए उन्हें आवाज दी, उमा, अरे नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। तुम्हारी मनोकामना सर्वोत्तम भावेन पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट आओ। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार व संयम की वृद्धि होती है। सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पद्मभ्याम अक्षमाला कमंडल देवी प्रसीदुत मयि ब्रह्मचारिणीनुत्ताम। अर्थ।
जो देवी संपूर्ण प्राणियों में ब्रह्मचारिणी रूप में स्थित है, उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दोनों हाथों में अक्षमाला और कमंडल धारण करती है। हे अनुत्तमा देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। ध्यान। वंदे वांछित लाभाय चंद्रघृत कृत शेखराम जपमाला कमंडलूधरा ब्रह्मचारिणी शुभाम गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पलंकार भूषिताम परम वंदना पल्लवराधराम कांत कपोलाम पीन पयोधराम कमनीयाम लावण्या स्मेरमुखी निम्ननाभिनितंबनीम। अर्थ। मैं देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता हूँ, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। उनके मस्तक पर चंद्र का अर्धचंद्र सुशोभित है। हे वे हाथों में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। उनका वर्ण गौर है और वे स्वादिष्ठान चक्र में स्थित हैं। वे 3 नेत्रों वाली दूसरी दुर्गा हैं, जिनके आभूषण पुष्पों से बने हैं। उनके होंठ कमल दल के समान कपोल सुंदर, उरोज उन्नत और मुस्कान सौम्य है। उनकी नाभि नीचे की ओर है और वे सुडोल नितंबों वाली है। स्तोत्र। तपस्यारिणी स्तोहिं तापत्रय निवारिणी ब्रह्म धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया त्वहिं भुक्ति मुक्तिदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। अर्थ। हे ब्रह्मचारिणी, आप तपस्या का स्वरूप हैं और हमारे सभी दुखों का दूर करने वाली हैं। आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आपको मेरा नमन है। आप भगवान शिव की प्रिय हैं और भोग मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। आप शांति और ज्ञान की दात्री हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। कवच। त्रिपुरा में हृदयं पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी अपर्ण सदा पातु नेत्रो अर्धरी च कपोलो पंचदशी कंठे पातु मध्य देशे पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नाभो गृहो च पादयो अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी। अर्थ। माँ त्रिपुर सुंदरी मेरे हृदय की रक्षा करें, ललाट की रक्षा शंकर भामिनी शिव की पत्नी करें, नेत्रों की रक्षा अर्पण करें और कपोलों की रक्षा अर्धरी करें। पंचदशी मंत्र से मेरी कंठ की मध्य देश की महेश्वरी रक्षा करें। षोडशी मंत्र नाभि और पैरों की रक्षा करें। माँ ब्रह्मचारिणी सभी अंग प्रत्यंग की सदैव रक्षा करें। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। इन चीजों का दान करने से लंबी आयु और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यह भोग साधना और तप की शक्ति प्रदान करके साथ ही मन को शांति देता है। ब्रह्मचारिणी मंत्र। ह्रीं श्री अंबिकाए नमः। माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित इस मंत्र का जाप साधक को संयम और शक्ति प्रदान करता है। माँ अंबिका को संतोष, संयम और तपस्या की देवी माना जाता है। ब्रह्मचारिणी माता की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता मैया, जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन भाती हो मैया, मैया जी ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो, जय अम्बे माता। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सरल संसारा, जिसको जपे सरल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जय गायत्री वेद की माता, जो जन जिस दिन तुम्हें ध्याता,
जो जन जिस दिन तुम्हें ध्याता, कमी कोई रहने न पाए, कमी कोई रहने न पाए। उसकी विरती रहे ठिकाना, उसकी विरती रहे ठिकाना। जो तेरी महिमा को जाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर, रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, आलस छोड़ करे गुण गाना। माँ तुम उसको सुख पहुँचाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, ब्रह्मचारिणी तेरो नाम। पूर्ण करो सब मेरे काम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, भक्त तेरे चरणों का पुजारी। रखना लाज मेरी महतारी, रखना लाज मेरी महतारी। बोलो माँ जगदम्बे की जय, बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की जय। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तृतीय दुर्गा श्री चंद्र घंटा। माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि विग्रह के तीसरे दिन इनका पूजन किया जाता है। माँ का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है। इनके हाथ 10 हैं। 10 हाथों में खड्ग, बाण आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से दानव, अत्याचारी, दैत्य, राक्षस डरते रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक को अलौकिक दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंध और विविध दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सत्य फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधादि से रक्षा करती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला सद्गुण एक यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भरता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्र घंटा के साधक और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का दिव्य अदृश्य विकिरण होता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति कर लेते हैं। साधक को चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके उनकी उपासना आराधना में तत्पर रहें। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए
साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक की समस्त बाधाएं हट जाती हैं। भगवती चंद्रघंटा का ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है और सांसारिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता, प्रसादम तनोते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। अर्थ: जो देवी सभी प्राणियों में चंद्रघंटा रूप में स्थित है, उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। माँ चंद्रघंटा, जो अति विकराल रूप में अनेकों शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित है, अपने भक्तों पर कृपा प्रदान करती है और युद्ध में चंड रूप धारण करती है। वे देवताओं द्वारा पूजनीय हैं और चंद्रघंटा के नाम से विख्यात हैं। ध्यान: वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम सिंहारूढ़ चंद्रघंटा यशस्विनीं मणिपुर स्थित्या तृतीयं दुर्गा नित्राम। खंगम गदा त्रिशूल चापसार पदम कमंडलू मालावर और अभय मुद्रा धारण करने वाली चंद्रघंटा देवी को प्रणाम करता हूँ। पटांबर परिधाना मृदु हास्या नानालंकार भूषिताम, मंजीर हार केयूर किंकुणी और रत्न कुंडलों से मंडित देवी, जिनका रूप अत्यंत आकर्षक और सौम्य है, उन्हें नमन। प्रफुल्ल वंदना बिबिधारा कांत कपोलाम तुंग कुचाम कमनियाम लावण्याम क्षणकटी नितंबनम। मैं उन देवी चंद्रघंटा का ध्यान करता हूँ जिनके मस्तक पर चंद्र अर्धचंद्र के रूप में शोभायमान है। वे सिंह पर सवार हैं और उनके हाथों में खड्ग, गदा, त्रिशूल, धनुष, बाण, पद्म, कमंडल, माला और वर तथा अभय की मुद्रा। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर, सौम्य और मोहक है। उनके कंठ में विभिन्न आभूषण, मंजीर, केयूर और रत्न कुंडल सुशोभित है। उनका मुखमंडल मधुर मुस्कान से खिला हुआ है। वे कमनीय, लावण्यमयी और क्षीण कटी तथा सुंदर नितंबों वाली हैं। स्तोत्र: आब्दुद्धारिणी त्वहिं आद्या शक्ति शुभपरां अणिमादि सिद्धदात्री चंद्रघंटा प्रणामाभ्यम। चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टमंत्र स्वरूपिणम धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणामाभ्यम। नाना रूपधारिणी इच्छानयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंटा प्रणामाभ्यम। हे माँ चंद्रघंटा, आप अपार संकटों से उबारने वाली, आद्या शक्ति और शुभता प्रदान करने वाली हैं। आप अणिमादि सिद्धियों को देने वाली हैं। आपको नमन है। आपका मुख चंद्र के समान, आप इच्छित फल देने वाली, मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली और सभी मंत्रों की अधिष्ठात्री हैं। आप धन, आनंद, ऐश्वर्य, सौभाग्य और आरोग्य की दात्री हैं। माँ चंद्रघंटा, आपको बारंबार प्रणाम है। कवच: रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्रीचंद्रघंटास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं। बिना न्यासं बिना विनियोगं बिना शापोद्धा बिना होम स्नानं शौचादि नस्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां। कुष्यामि कुटिलाय वंचकाय निंदिकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचितम्। अर्थ: हे कमलमुख शैवेश्वरी, अब मैं आपको माँ चंद्रघंटा का यह कवच सुनाता हूँ जो सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाला है। इस कवच का पाठ करने के लिए किसी विशेष न्यास, विनियोग, शुद्धि या हवन की आवश्यकता नहीं। केवल श्रद्धा मात्र से यह कवच सिद्धि प्रदान करने वाला है। लेकिन इस कवच को अयोग्य, छल कपट करने वाले या निंदा करने वाले व्यक्ति को कभी भी नहीं देना चाहिए।
माँ चंद्र घंटा की आरती। जय माँ चंद्र घंटा, सुख धाम पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समाज तू शीतल दाती, चंद्र समाज तू शीतल दाती। चंद्र तेज किरणों में समाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, मन की मालक मन भाती हो। चंद्र घंटा तुम वरदाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, सुंदर भाव को लाने वाली। हर संकट से बचाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार को तुझे ध्याए, हर बुधवार को तुझे ध्याए। श्रद्धा सहित तो विनय सुनाए, श्रद्धा सहित तो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए। शीश झुका कहे मन की बाता, शीश झुका कहे मन की बाता। पूर्ण आस करो जगत दाता, पूर्ण आस करो जगत दाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कांचीपुर स्थान तुम्हारा। कर्नाटिका में नाम तुम्हारा, कर्नाटिका में नाम तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, नाम तेरा रटू महारानी। भक्त की रक्षा करो भवानी, भक्त की रक्षा करो भवानी।